नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। धीरे धीरे चलते हुए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसे बढ़ते क्रम में हम एक्सरसाइज 5.4 पर आ चुके हैं और आज की वीडियो में एक कदम हम और चलने वाले हैं। इट मीन्स हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन डेसिमल नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है और ये स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा। लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन में डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड लिखा दिख जाए तो आप समझ जाना दोनों ही एक ही बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यात्रा को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। कुछ डेसिमल नंबर्स हैं जिनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट है 2.56। देखो, आपने डेसिमल नंबर का डिवाइड डेसिमल नंबर में करना सीखा होगा। तो जिस प्रकार से एक डेसिमल नंबर का डिवाइड किसी दूसरे नंबर में किया जाता है, उसी प्रकार से यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। 2.56। देखो, लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ स्टेप्स रहती हैं। इन स्टेप्स के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम इन्हीं स्टेप्स का यूज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। तो यहां पर एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर नहीं बन रहा, उसके लिए हम 0 को कैरी कर लेंगे। अब देखो, हमारे पास दोनों ही पेयर बन चुके हैं। अब हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे, उस नंबर का स्क्वायर या तो 2 हो या 2 से लेस देन हो। तो देखो, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, जो कि 2 से ग्रेटर देन है। इट मींस हमें 1 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम यहां पे 1 लिखते हैं, यहां पे 1 1 जा 1, 1 लिखा, माइनस किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, 1 को हमने ऐड कर दिया तो आएगा 2। ठीक है, अब हम अगले पेयर को कैरी कर लेंगे और पेयर को कैरी करने के बाद आप यहां पर पॉइंट का साइन नहीं लगाएंगे। पॉइंट का साइन लगाएंगे हम इधर, ठीक है, क्वोशिएंट में। ठीक है, तो हमने यहां पर पॉइंट का साइन भी लगा दिया क्योंकि पॉइंट 1 डिजिट के बाद। ठीक है, अब देखो, यहां पर हम 2 में किस नंबर को जोड़ें और उसी नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लिया हमने 2 में 1 को ऐड किया, 21 हो गया, फिर 1 का ही इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आया 21। उसके बाद हम लेते हैं 3 और 3 का ही मल्टीप्लाई किया तो 9 6, जबकि हमें 156 या इससे कम नंबर चाहिए। तो हम लेते हैं 2, 6 को ऐड किया और 6 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। 36, 5 दूनी 10, 11 12 13, नहीं आया। उसके बाद हम लेते हैं 2, हम लेते हैं 2 और 6 7, चलो 7 लेते हैं, 8 लिया हमने, और 2 64, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और 21, ये भी नहीं हुआ। उसके बाद 9 लेंगे, 9 से भी हमारा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक बात आपने ध्यान से देखा कि हमारा ये मल्टीप्लाई गलत हो गया था। अब देखो, 6 का 6 से 6, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 13 14 15। अगर हम 6 को ऐड करें और 6 का ही मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आएगा हमारा 156, जो कि रिमाइंडर के इक्वल है।
तो हमने 6 लिखा, 1 5 6 0 0 0, यानी हमारा आंसर निकल के आएगा 1.6। लिख देंगे हेंस 2.56 का स्क्वायर रूट इज 1.6। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट ईजीएस्ट वे में फाइंड कर लिया। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल पर बने रहिएगा। सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ, 7.29 7.29। यहां पर भी देखिए पेयर बन गया, दूसरा पेयर नहीं बना, 0 मान सकते हैं। अब दोनों ही पेयर हमारे कंप्लीट है। अब हमारा सबसे पहला पेयर क्या है, 7। तो ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिसका स्क्वायर रूट या तो 7 हो या 7 से लेस देन हो। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट 7 या उससे कम हो? अगर आपको पता है तो उस नंबर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। तो ऐसा नंबर है 2 का स्क्वायर 4, अगर हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, तो 3 का स्क्वायर 9, बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 2। तो हमने 2 लिया, 2 2 जा 4 आ गया, 2 को यहां पर ऐड कर दिया, सबट्रैक्ट किया 3, 2 और 2 4। अगला पेयर कैरी कर लिया। अब देखिए 4 में हम क्या ऐड करें और उस नंबर का ही मल्टीप्लाई करें, या तो 329 आए या इससे कम हो। तो मान लीजिए हमने 4 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 तक 9 चौक 12। आप देख सकते हैं कम आया, यानी ये नहीं हो सकता। अब हम ले सकते हैं 4 7 मल्टीप्लाई 7, 7 2 7 49, 4 7 चौ 28 32। यानी अगर हम 7 ले और 7 लिया हमने, 7 को ऐड कर दिया, यहां पर आएगा 7, पॉइंट लगा दिया 1 पेयर के बाद, 1 डिजिट के बाद, 329, सबट्रैक्ट किया 0 0 0। इट मींस हमारा 729 का स्क्वायर रूट निकल के आएगा 2.7। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चंस कितने इजीएस्ट वे में सॉल्व हो रहे हैं, और आई होप आप बच्चे भी काफी अच्छे तरीके से, काफी इजीएस्ट वे में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला 1 2 3 551.84। और एक बात और बच्चों, जैसे मैंने अभी पढ़ा 51.84, तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। इट मींस 51.84 नहीं पढ़ सकते। पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हमेशा डिजिट में पढ़े जाएंगे। 51.84, तो ये पढ़ने का तरीका होता है जिसे आप पिछले क्लासों में अवश्य देख और पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चंस पर आते हैं। 0.84, अब देखो इसमें दोनों पेयर हैं। पहला पेयर 51। अब ऐसा नंबर फाइंड करो जिस नंबर का स्क्वायर या तो 51 हो या उससे नियर बाई पास में हो। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर लूं, 49, 8 का स्क्वायर लेता हूं तो आएगा 64। 8 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा नंबर, नहीं ले सकते, तो हम लेंगे 7। तो 7 7 7 जा 49, सबट्रैक्ट किया 3, 7 को ऐड कर दिया 14। अगला पेयर लिख लिया और पॉइंट भी लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर 14 में हम एक नंबर को जोड़ना है, फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। या तो 384 आए
या इससे कम आए। तो हम लेते हैं सबसे पहले हमने 5 लिया और 5 को ही ऐड कर दिया। 5 25, 5 20, 21 22, 5 5 6 7। बड़ा हो रहा है, नहीं ले सकते। 1 4 2 लिया हमने। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो अगर हम 2 लें और उसी का हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो वैल्यू आएगा 284 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 0 0, पॉइंट के बाद 2। इट मींस 51.84 का स्क्वायर रूट आएगा 7.2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें स्क्वायर रूट निकल के आएगा 7.2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें नंबर गिवन है 42.25। 42.25। सबसे पहले पेयर देखिए, पेयर बन गया हमारा। पहला पेयर है 42। तो ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिस नंबर का स्क्वायर या तो 42 हो या लेस देन 42 हो। तो हम मानते हैं, चलो सबसे पहले 6 मानते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो 49 तो 42 से बड़ा है, इट मींस हमें 6 लेना पड़ेगा। तो हमने लिखा 6 6 6 जा 36, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा 12 में से 6 6, 6 को ऐड कर दिया तो आएगा 2। अगला पेयर 25। पॉइंट है तो हमने एक पॉइंट लगा दिया। अब हम 12 में किस नंबर को ऐड करें। मान लिया हमने 5 को ऐड किया और फिर 5 का ही पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया। 5 25, 5 10, 11 12, 5 5 और 1 6। पहली बार में हमारा जो रिमाइंडर है उसके इक्वल में आ चुका है। इट मींस हमें यहां पर 5 लिखा हमने, 6.5 6 2 5, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 0 0। ठीक है, और जिस नंबर को आपने लिखा उसी को हमने ऐड कर दिया। ये सब ऐड अगले स्टेप के लिए रहता है। इट मींस मान लीजिएगा हमारा एक पेयर और होगा तो उस पेयर को बढ़ाने के लिए ये +5 ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 42.425 इज 6.5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5th वाला 31.36। 31.36 इसमें भी आप देख सकते हैं 2 पेयर बन गए। 1 पेयर इज 36 एंड अनदर इज 31। तो ऐसा नंबर फाइंड कीजिए जिस नंबर का स्क्वायर या तो 31 हो या लेस देन 31 हो। तो हम लेते हैं, चलिए सबसे पहले लेते हैं 5 का स्क्वायर 25, 6 लेके देखते हैं 36। 6 का स्क्वायर 36 बड़ा हो गया 31 से, इट मीन इसको हम नहीं ले सकते। 5 को लेते हैं तो 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आएगा हमारा 6। 5 को ऐड कर दिया तो आएगा 10। अगला पेयर 36, पॉइंट भी लगा दिया। ठीक है, अब हम 10 में किसी नंबर को ऐड करना है और फिर उसी नंबर का मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमने ऐड किया 6 को और 6 का ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यानी ये हमारे जो वैल्यू में फिट हो रहा है। तो 6 लिख दिया हमने, 6 6 जा 36, ये सब्ट्रैक्ट किया 0 0 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज 5.6। तो ये थे डेसिमल
नंबर्स जिनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने थे और हमने काफ़ी आसानी से फाइंड कर भी लिए। और मुझे आशा है कि आप बच्चे भी इन प्रकार के क्वेश्चंस को ईजीएस वे में सॉल्व कर ही लेंगे। और फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ए लीनियर इक्वेशंस? ऑप्शन ए x² + 3 = 1, ऑप्शन बी 3x + 4 = 10, या ऑप्शन सी x³ = 8। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।